यहाँ पे चुनाव लड़ाए और जीत के भी भेजे। और आज हमारे बीच में मुसाफिर पासवान जी नहीं है, लेकिन मजबूती से हम लोगों को मजबूती से एनडीए के प्रत्याशी हमारे मुसाफिर पासवान जी के परिवार से होंगे। नाम आप सबको भी पता है, इसमें कोई नारा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये नाम माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करें, इसलिए और इसमें भी कोई कहे किंतु परंतु नहीं है। ये वीआईपी का सीट है और माननीय मुख्यमंत्री जी नाम का घोषणा करेंगे, इसलिए नाम को भी इस मंच पर नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि हमारे सीनियर नेता बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी नाम जब लेंगे तो समय से सब चल रहा होगा। और बहुत जल्दी डेट हम चाहेंगे कि जो भी 20, 22, 23 तारीख जो भी हो डेट, अभी क्या अमर जी कभी डेट रखना है? 22, 24 को लास्ट है ना, तो 22 तारीख को फाइनल हो गया। 22 तारीख को मजबूती से तैयारी कर लेना है। 22 तारीख को नॉमिनेशन हम लोग करने के लिए आएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से होगा। और जिस तरीके से आप लोगों ने प्यार आपने दिया, हमारे मुसाफिर पासवान जी को जिता के आपने भेजने का काम किया, वीआईपी पार्टी को मजबूत करने का काम किया और ईमानदारी से मुसाफिर पासवान जी वीआईपी पार्टी के साथ मजबूती से खड़े थे। आज लोग कितने भी कुछ भी बोले, लेकिन आज हम भी उस परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं और हमारा प्रत्याशी यहाँ पे होंगे। और कल हमारे दिनेश जी का अभी एमएलसी का जो नामांकन है दिनेश सिंह जी की, और मजबूती से कई वर्षों से मुजफ्फरपुर में जनता के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं, काम करते हैं। और जबकि मेरा कल हाउस है, लेकिन हाउस को मैं हमारे सहयोगी मंत्री जी को किसी को दे देंगे कि कुछ सवाल जवाब देने के लिए। मैं पुनः आपके पास मैं कल जरूर मैं आऊंगा नामांकन में, और मजबूती से वीआईपी पार्टी मजबूती से आपके लिए पूरे प्रदेश में एनडीए के लिए काम करेंगे। हम ऐसे तो 6 जगह प्रत्याशी हमने उतारा है, बाकी जगह पूरे बिहार में हम प्रत्याशी एनडीए के, चाहे वो बीजेपी के प्रत्याशी हो या जेडीयू के प्रत्याशी हो या लोजपा हमारे पारस जी का प्रत्याशी हो, वहां पे मजबूती से हमारी पार्टी वहां पे काम करेंगे। और यहाँ पे भी मजबूती से हमारे पूरे पार्टी के लोग दिनेश जी के लिए भी हम लोग काम करेंगे। और आप लोगों का 22 तारीख का नामांकन करने के बाद मजबूती से एक एक बूथ पर पूरे पार्टी के लोग लग के और मजबूती से हम लोग चुनाव मैदान में उतर के और इस सीट जीत कर और आप भेजिए पटना अमर जी को, और मजबूती से आप लोगों के लिए काम करेंगे। और मैंने तो ये भी निर्णय लिया हूं कि एमएनसी का फंड जितना भी है तो सब मैं बौछार में खर्चा कर रहा हूं। अभी आचार संहिता लग गया, इसलिए वो सब कार्यक्रम नहीं हो पाया शिलान्यास, लेकिन आने वाले समय में आपके पास एक विधायक नहीं 2-2 विधायक का फंड खास करके बौछार विधानसभा में खर्च होगा। ये निर्णय हमने लिया है। कुछ हम लोगों ने काम चालू भी करवा दिया है और कुछ काम आचार संहिता खत्म होने के बाद पूर्ण हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथी को कि यहाँ पे आप लोग उपस्थित हुए। सभी साथी को होली का विशेष आप सभी को मुबारकबाद हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया के साथियों, एक साथ सभी लोग आ जाइए, सभी लोग।